Hello guys, today we are going to discuss pharmacology of anesthetics. In this video, we will gonna discuss what is anesthetics, what is the function of anesthetics during our surgical procedures, medical procedures, levels of sedation, effect of anesthetics on our organs system like on our heart or brain, on kidney, etc. And lastly, we will discuss the stages of general anesthesia. दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ द वीडियो। अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें वी विल गोना डिस्कस द inhalation anesthetics and other drugs. So if you really like this video, so please subscribe the channel, like the video, share it with your friends and family members so they can get benefit from this video. Let's begin the video. तो सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि what is anesthetics. Anesthetic is given intravenously or sometimes inhalation to the patients for surgical or medical procedures. ठीक है, तो हम जो है वो पेशेंट्स जिन्हें हम किसी जिसकी जो है वो सर्जरी वगैरह होने वाली होती है या कोई और मेडिकल प्रोसीजर जिसका होने वाला होता है, तो हम उसे एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। क्यों एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें यानी पेशेंट को वो प्रोवाइड करता है सिडेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, एमनीजिया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, सप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस और एनाल्जेसिया। सबसे पहले सिडेशन क्या है? सिडेशन जो है वो एक स्टेट होती है, यानी कि इज ए स्टेट ऑफ काम और स्लीप, यानी कि ऐसी स्टेट हो जाएगी पेशेंट की जिसमें पेशेंट जो है वो स्लीपी हो रहा होगा, सो रहा होगा, उसे अंदाज़ा नहीं होगा कि उसका प्रोसीजर क्या हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, उसे पेशेंट को पता नहीं होगा कि उसका कौन सा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जो कि हम चाहते हैं कि मेडिकल प्रोसीजर के टाइम पेशेंट यही सब सोचे। थर्ड थिंग जो है वो हमारे पास आती है एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब जो वर्डली मीनिंग है वो मीनिंग है मेमोरी लॉस, बट यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जब हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं तो टेम्पोरेरी मेमोरी लॉस होती है, यानी कि जब वो अपने जब एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो उसे जो है वो दोबारा मेमोरी उसकी आ जाती है, यानी कि जब प्रोसीजर हो रहा होता है तो उसे याद नहीं रहता कि प्रोसीजर के दौरान मुझे कहाँ कहाँ पेन हुआ था, कहाँ तकलीफ़ हुई थी। ठीक है, इसलिए हम जो है वो एनेस्थेटिक प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एमनीजिया प्रोवाइड कर सकें। थर्ड आता है हमारे पास स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इट रिलैक्सेस द होल स्केलेटल मसल। ओके, सप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस। अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्सेस का मतलब ये है कि जब सर्जिकल प्रोसीजर्स के दरमियान जो है वो पेशेंट अगर कोई भी रिफ्लेक्स शो करेगा, नी रिफ्लेक्स शो करेगा, कुछ भी करेगा, तो उससे प्रोसीजर में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से क्या करता है एनेस्थीसिया, सप्रेस कर देता है अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्सेस को। लास्ट में हमारे पास आता है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनेस्थीसिया का। ये क्या प्रोवाइड करता है कि पेशेंट डोंट फील पेन, पेशेंट को पेन फील नहीं होता, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी और एनी प्रोसीजर। सो सेडेशन इज समथिंग कि उसमें पेशेंट जो है वो स्लीपी फील करेगा। ठीक है, पेशेंट स्टार्ट टू लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, लेवल ऑफ सेडेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है लाइट सेडेशन, एंग्जियोलाइसिस, यानी कि जैसे हम कहते हैं वो गनूद की लाइट स्लीपीनेस आती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास मॉडरेट सेडेशन आता है। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा स्लीपी स्टेज पे जा रहा होता है। डीप सेडेशन जो है वो हमारे पास पेशेंट बिल्कुल डीप स्लीपी स्टेज यानी ड्रॉसीनेस में चला जाता है। फोर हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया, ड्रॉसीनेस या नहीं, यानी कि वो डीप स्लीप पे चला जाता है। फोर जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि पेशेंट को अब कोई होश नहीं रहता, पेशेंट इज टोटली आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया ऑन ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट? जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो कौन से ऑर्गन पर क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले जो है हमारी मेंटेशन, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है। लुक एट द चार्ट बिलो, जो चार्ट मैंने दिया है लिपिनकॉर्ट का ही चार्ट है। मिनिमल एंजियोलाइसिस, यानी कि मिनिमल सेडेशन में हमारे पास रिस्पॉन्स नॉर्मली टू वर्बल स्टिमुलाई, पेशेंट जो है वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि हम उससे कुछ पूछेंगे तो जवाब दे देगा। मॉडरेट में जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स पर्पसफुली टू वर्बल और टेक्टाइल स्टिमुलाई। ओके, ज़बरदस्ती वो जवाब देगा, यानी कि नॉर्मली नहीं देगा, सोच कर समझ कर फिर जवाब देगा। रिस्पॉन्स इन डीप sedation of the mentation,
रिस्पॉन्स पर्पसफुली टू रिपीटेड वर्बल और पेनफुल स्टिमुलाई। जब बहुत ज़्यादा हम उससे कुछ एक सवाल जो है वो रिपीटेडली बार बार करेंगे तब वो हमें जवाब देगा और किसी पेनफुल स्टिमुलस पे जवाब देगा। ठीक है, ऐसे नहीं देगा। जनरल एनेस्थीसिया में वो हो जाएगा अनएरोजेबल टू पेनफुल स्टिमुलाई। ठीक है, कोई भी पेनफुल स्टिमुलस उसको आएगा तो वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। ठीक है, एयरवे कॉम्पिटेंसी मिनिमल में हमारे पास एयरवे यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन हमारे पास मिनिमल में अनफेक्टेड रहेगी, मॉडरेट में जो है वो एडुकेट हो जाएगी, डीप में इंटरवेंशन में बी रिक्वायर्ड। इन डीप इंटरवेंशन में बी रिक्वायर्ड, इंटरवेंशन का मतलब होता है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डीप एनेस्थीसिया में जा रहा है एंड इन द स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इंटरवेंशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो एयरवे कॉम्पिटेंसी का असल मतलब क्या होता है हमारे पास कि अगर कोई पेशेंट को जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो वो आम तरीके से जिस तरह से हम सांस लेते हैं वो इस तरह से नहीं ले सकता, तो हम क्या करते हैं, उसे एयरवे कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करते हैं इंट्यूबेशंस के ज़रिए, यानी एक ट्यूब डालते हैं उनके अंदर ताकि वो सांस ले सकें। ठीक है, सारा जो ये ओवरऑल प्रोसीजर है वो ये है कि हम किस तरह जो है वो पेशेंट सांस लेता रहे, ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट के लंग्स में जाती रहे। ठीक है, थ्रू ट्यूब और एनी अदर प्रोसीजर। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मिनिमल में जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, मॉडरेट में एडिक्वेट, डीप में मे बी इनएडिक्वेट एंड जनरल में फ्रिक्वेंटली इनएडिक्वेट। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो मिनिमल में अनअफेक्टेड रहता है, मॉडरेट में यूजुअली मेंटेन, डीप में भी मेंटेन रहता है। जनरल एनेस्थीसिया में जाते हुए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो सकता है कि इम्पेयर्ड हो जाए, यानी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, आइनोट्रोपी, क्रोनोट्रोपी वगैरह हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में आते हैं हम। सबसे फर्स्ट स्टेज हमारे पास होता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब किसी चीज़ को इंड्यूस करना है। ओके, तो जनरल एनेस्थीसिया इन एडल्ट्स जो है वो हम आईवी यानी इंट्रावेनसली प्रोवाइड करते हैं। एजेंट जो फॉर एग्जांपल प्रोपोफोल हम देते हैं। प्रोपोफोल क्या करता है, अनकॉन्शियसनेस जो है वो पेशेंट के अंदर इंड्यूस करवाता है। 30 से 40 सेकंड के अंदर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरे इंट्रावस वेनस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जैसे कि रोक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम और सक्सिनाइल कोलिन भी हम प्रोवाइड करते हैं एनेस्थीसिया के तौर पर। बच्चों में क्योंकि जो है वो आईवी एक्सेस नहीं होता तो हम देते हैं नॉन पेंजेंट वॉलेटाइल एजेंट्स विया इनहेलेशन। ओके, बच्चों में हम क्या कहते हैं, विया इनहेलेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेफोफ्लोरिन जो है वो हमारे पास बच्चों में जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है। सेकेंड स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया हमारे पास आता है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, कि हमने इंड्यूस तो करवा दिया और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो गया। अब हमें क्या करना है, एनेस्थीसिया को मेंटेन रखना है ताकि पेशेंट दोबारा कॉन्शियस ना हो सके। तो जब हम ड्रग इंड्यूस करवाते हैं तो उसके बाद हम वाइटल साइंस वगैरह दोबारा चेक करते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई वगैरह मॉनिटर करते हैं कि वाकई सारी चीज़ें ठीक है या फिर हमें दोबारा जो है वो मज़ीद एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत है। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया जनरली जो है वो हमारे पास वॉलेटाइल एनेस्थेटिक्स से दिया जाता है, जैसे कि प्रोपोफोल हो गया, पहले भी हम बात कर चुके हैं इंडक्शन में। प्रोपोफोल क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। दूसरे एजेंट जैसे कि ओपॉइड्स, फेंटेनाइल वगैरह भी एनाल्जेसिया प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज हमारे पास आता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब हमें पता है कि पेशेंट जो है वो दोबारा कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस, redistribution from the site of action rather than metabolism of the drug underlies recovery। अच्छा, जो एनेस्थेटिक एजेंट हम देते हैं वो क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जहाँ पे अपना एक्शन वो दिखा रहा होता है, जो भी एनेस्थीसिया होता है वो क्या करता है, अपने साइट ऑफ एक्शन से दोबारा हटने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो दोबारा कॉन्शियस गेन करने लगते हैं। रिकवरी जब हो जाती तो हम दोबारा पेशेंट के जो है वो रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह चेक करते हैं, डिफरेंट रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं कि वो पेशेंट पूरी तरह रिकवर हुआ है ठीक से कि नहीं। सो ये क्वेश्चन आप लोगों से कर लेती हूँ जाते वक्त। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एक्सेप्ट, सारे जो है वो किस किस स्टेजेस है जनरल एनेस्थीसिया के हैं, कौन सा स्टेज जो है वो नहीं है जनरल एनेस्थीसिया का पार्ट। नंबर ए इंडक्शन, नंबर बी मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, नंबर सी रिकवरी, नंबर डी डायलिटेशन। तो इन चारों में से आप हमें मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा जो है वो पार्ट जो है वो
जनरल एनेस्थीसिया का स्टेज नहीं है। सो लेट्स कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, देखती हूँ मैं किसका आंसर ठीक होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ द एनेस्थेटिक्स फार्माकोलॉजी। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन तकरीबन आप लोगों को करवा दिया है, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया वगैरह करवा दी है। अगले में हम देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियोस में इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स वगैरह को। ठीक है, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो and share it with your friends. Thank you.